हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेपर नंबर थर्ड की क्लास कर रहे हैं हम लोग और यूनिट नंबर फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का प्यारे बच्चे आज ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्लास को, ठीक है। अब देखिए, इस क्रम में हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं बच्चे, आज हम लोग क्लास करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिचय के बारे में, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत यानी कि जीवन परिचय करेंगे और इसके बाद जो है हिंदी साहित्य में इसका क्या योगदान रहा है, हम इसके साहित्यिक परिचय को देखेंगे। ये 2 टॉपिक आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से क्लास मिल सके, ठीक है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाते हैं बच्चे हम लोग टॉपिक पर और बारी बारी से दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। तो इस क्रम में देखिए, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं बच्चे। तो आज जो आपको करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो व्यक्तिगत परिचय है या व्यक्तिगत परिचय को ही आपसे जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, हम बात करेंगे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, हम व्यक्तिगत परिचय करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो पूरा नाम है बच्चे, क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा नाम क्या याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चे, उत्तर प्रदेश के काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को होता है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गोपाल चंद्र और उनका जो उपनाम था, क्या नाम था, गिरधर दास, है ना। उनके पिताजी का उपनाम क्या था बच्चे, गिरधर दास था और उनका जो मूल नाम था वह था गोपाल चंद्र, याद रखेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी। माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी। और इसके बाद याद रखेंगे, देखिए इनका जो पेशा था, यह जो है बाल्यावस्था से जो है साहित्य में अपना रुचि रखते थे, इसलिए इसे साहित्यकार भी कहते हैं। और साथ में इन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, इसलिए जो है इसे संपादक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहले आप इनका नाम याद रखोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को, कहाँ हुआ था, तो काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिताजी का नाम गोपाल चंद्र और इनके पिताजी का जो उपनाम है प्यारे बच्चे, गिरधर दास है। इनके माता का नाम पार्वती देवी है। और साथ में याद रखोगे, या पेशे से क्या थे, एक साहित्यकार थे। बचपन से ही काफी कम उम्र से जो है इनको साहित्य में रुचि थी। इन्होंने जो है साहित्य में अपना योगदान दिया, इसीलिए इसे साहित्यकार कहते हैं। कई सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, इसलिए इसे जो है संपादक कहते हैं। और यह जो इनका जो रचना काल रहा था बच्चे, साहित्यिक काल, वह था आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी ये भारतेंदु युग के कवि थे। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग के, वैसे आधुनिक काल में तो कई सारा युग हुआ, लेकिन आप याद रखोगे ये भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, इसके और कुछ जानकारी को जानते हैं। तो जैसे कि इनके द्वारा जो रचनाएं की गई, किस किस प्रकार की रचनाएं की गई, तो इन्होंने जो है नाटक लिखा, काव्य लिखा और कई सारे ऐसे जो हैं आपके रचनाएं थी जो कि जैसे मान लीजिए उर्दू में था, फारसी में था, उसको जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो इनके द्वारा जो है नाटक, काव्य और कई सारे अनुवादक की रचना की गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ये रचना किया करते थे, किन भाषाओं में रचना किया करते थे। तो रचना की जो इनकी भाषा थी, सबसे पहले ब्रज भाषा याद रखेंगे, है ना। इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में रचना की, हिंदी में रचनाएं की, उर्दू में रचनाएं की, ठीक है। ये 4 भाषाओं में रचना किया करते थे, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी और फिर क्या याद रखोगे, उर्दू भाषा में रचना किया करते थे। आगे चलिए जानते हैं इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इसके कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर ले तो जैसे कि इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, इसमें जैसे कि कवि वाचन सुधा हो जाता है। इसके बाद जो है हरिश्चंद्र मैगनीज हो गया, इसके बाद हरिश्चंद्र पत्रिका, फिर बाल बोधनी, ये सारे पत्रिका हैं। आप याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं
आप कहोगे जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कवि वाचन सुधा जो है इस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कवि वाचन सुधा पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र पत्रिका और बाल बोधिनी पत्रिका। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे, जैसे कि हम बात करते हैं नील देवी नाटक, भारत दुर्दशा जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना भी है ना, भारत दुर्दशा। इसके बाद जो है अंधेर नगरी नाटक। इस तरीके से इन्होंने जो है लगभग 228 रचनाएं की थी। कितनी रचनाएं की थी प्यारे बच्चे? 228 कुल रचनाएं की थी। आगे बात करते हैं तो देखिएगा इनकी कुछ काव्य रचनाएं थी, जैसे कि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, सतसई। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सब याद रखने वाला चीज है, इसका कोई तुक्का नहीं है। इसके बाद जो है श्रृंगार, ये भी इसकी काव्य रचनाएं थी। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने जो अनुवाद किया था, कई सारे अनुवाद रचनाएं की थी, जैसे कि विधा सुंदर, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी, है ना, ये सब इनकी अनुवाद रचनाएं थी। आगे बात करते हैं तो इनका जो निधन हो जाता है प्यारे बच्चे, तो निधन के संबंध में कई सारे तर्क हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, कई सारा ऐसा स्रोत है जहां पर आपको मिलेगा कि इनका मृत्यु जो है 1884 में हो गया, और कई सारे ऐसे जगह मिलेंगे आपको 1885 में। तो आप वैसे डेट याद रखोगे 6 जनवरी 1884, या ऑप्शन में अगर 1885 आता है तो आप 1885 कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे आपको क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय करना है, जो कि उनके जीवन के बारे में एक सारांश है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जन्म जो है काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 7 वर्ष की उम्र में ही जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दोहा लिखा था। इनके पिताजी भी क्या थे, तो एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया, इन्होंने एक दोहा लिखा। दोहा क्या था, तो देखिएगा, दोहा था, ले ब्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हसन लगे हनुमान, है ना। तो इस प्रकार से जो है बच्चे इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ये दोहा लिखा था, और यह दोहा लिखकर इन्होंने अपने पिताजी को दिखाया। किसको दिखाया? पिताजी को। इनके पिताजी महाकवि थे, है ना, और पिताजी जब इनके महान कवि थे, जब इनके दोहा को पढ़ा तो इनको एक आशीर्वाद प्रदान हुआ पिताजी से। और कौन सा आशीर्वाद प्रदान हुआ भाई साहब? महाकवि होने का आशीर्वाद प्रदान हुआ इनके पिताजी से, ठीक है। पिताजी ने इन्हें जो है इनकी दोहा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और खुश होकर के जो है महाकवि बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या होता है, बचपन में ही जो है यह अनाथ हो जाते हैं। माता पिता का सुख जो है प्यारे बच्चे बचपन में ही छीन जाता है, इनके माता पिता का निधन हो जाता है। फिर बाद में चलकर जो है या किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, स्वयं से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है, जो आपका जो समाज था, जो कि शोषित समाज, अंग्रेजों के शोषण में काफ़ी ज़्यादा जो है यह नीचे स्तर पर चला गया था, और हमारा समाज जो है काफ़ी वंचित समाज था, है ना। तो इन सभी वंचित और शोषित समाज के प्रति जो है इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया अपने साहित्य के माध्यम से। काफ़ी सारी रचनाएं की, उसमें जो है लोगों को राष्ट्र के प्रति जागृत करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के शोषण की जो नीति थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने अपनी गद्य रचनाएं की, और यह आवाज़ उठाते हुए जो है इन्होंने कुल मिलाकर जो है लगभग 228 के आसपास, ठीक है, कितने बच्चे? 228 के आसपास जो है इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में किया, जो कि भारतेंदु युग का जो है एक फेमस, और भारतेंदु युग के जनक के रूप में भी बाद में चलकर ये जाने गए। समझ गए ना। चलिए, और इनके मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी कम उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। 35 वर्ष के कम अवस्था में जो है 1984-85 में इनका देहावसान हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके साहित्य के प्रति योगदान की। तो साहित्य के प्रति योगदान की बात करें तो आपने बहुत सारा चीज़ तो यहाँ देख ही लिया, जैसे कि इन्होंने कई सारी जो है पत्र पत्रिकाओं की रचना की, काफ़ी सारे नाटक की रचना किया, काफ़ी सारे जो है काव्य रचनाएं की, काफ़ी सारे अनुवाद किए। इस प्रकार से इन्होंने साहित्यों में योगदान दिया। अब साहित्यों में योगदान की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो साहित्य में योगदान के कारण जो है इनका जो 1857 से लेकर के 1885 तक का काल है, यह हिंदी साहित्य में प्यारे बच्चे इनके नाम पर ही भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य में अपनी सेवा प्रदान की।
सेवा शुरू कर दिया 15 वर्ष की आयु में ही। हालांकि 7 वर्ष की आयु में इन्होंने एक दोहा लिखा था जो कि अपने पापा को दिया था, है ना, और पापा जो है वह देख करके काफ़ी खुश हुए और उनको जो है महाकवि बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन पूर्ण रूपेण जो है अपना योगदान साहित्य में कब देना शुरू किए, तो 15 वर्ष के जब थे तब 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना साहित्य में योगदान देना शुरू कर दिया। जब 18 वर्ष की आयु के थे तो 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, है ना। इसके बाद जो है जब ये 20 वर्ष के हो गए तो 20 वर्ष की अवस्था में जो है ऑनरेडी मजिस्ट्रेट बनाए गए। क्या बनाए गए? ऑनरेडी मजिस्ट्रेट बनाए गए। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित रहे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी इसे जाना गया। और बाद में चलकर जो है 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका लिखा। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज नाम की पत्रिका लिखा। 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए जो है बाल बोधनी नामक पत्रिका निकाला। तो अलग अलग प्रकार की पत्रिकाओं के माध्यम से जो है लोगों के अंदर जो है राष्ट्र के प्रति चेतना, समाज के प्रति चेतना, यह सभी चेतना को जगाने का प्रयास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। समझ गया ना। और इसी क्रम में जो है इन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की। तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाल बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1874 में किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज नामक पत्रिका। इसके बाद कवि वचन सुधा नामक पत्रिका जो है 1868 में। ये सब डेट याद रखिएगा और संपादन याद रखिएगा जो कि किसके द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और भी इनका साहित्य में योगदान रहा, जैसे कि भारतेंदु एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथ में इन्होंने कई सारे नाटक की रचना की, इसलिए इसे एक सफल नाटककार भी कहा जाता है। कई सारे पत्रिकाओं का संपादन किया, इसलिए एक सफल और प्रतिष्ठित संपादक कहा जाता है। कुशल लेखक के रूप में जो है यह हिंदी साहित्य के संसार में उजागर हुए। समझ गए ना। और इनका जो योगदान रहा प्यारे बच्चे आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य जो है इनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। हमेशा जो है आधुनिक हिंदी साहित्य इसके योगदान का ऋणी रहेगा। समझ गए बच्चे? क्या रहेगा? ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं इनके काव्यगत भाषाओं की। तो काव्यगत भाषाओं में याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है लोक भाषाओं और फारसी में जो है मुक्त उर्दू का आधार पर जो है खड़ी बोली का विकास किया। मुक्त उर्दू के आधार पर क्या किया? खड़ी बोली का विकास किया। और फिर अपनी जो है गद्य रचनाओं को काफ़ी सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करके जो है लिखा। समझ गए ना। अपनी गद्य रचनाओं को काफ़ी सरल भाषा और काफ़ी व्यावहारिक भाषा, जो कि लोगों के व्यवहार में आने वाली भाषाएं थी, उन सभी भाषाओं का प्रयोग करके इन्होंने जो है अपनी काव्य रचनाएं की। आगे बात करते हैं तो इन्होंने जो है अपने रचनाओं में मुहावरा का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया। मुहावरा का प्रयोग, मुहावरा कहने का मतलब आप लोग जानते हैं, मुहावरा ये होता है भाई साहब, देखो काफ़ी सारी बातों को छोटे छोटे बातों में कह देना, है ना। काफ़ी सारी बातों को छोटे छोटे शब्दों में बयां कर देना। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि बात कर ले कई सारे मुहावरे आपने देखा होगा, जैसे इस आँख मारना, आंख मारना का इशारा करना। आंख मारना का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? इशारा करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना। 9 2 11 होना, भाग जाना। इस तरीके के जो मुहावरे थे प्यारे बच्चे, इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया। इसके बाद बात करते हैं तो इसके साथ साथ इन्होंने भावनात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्बोधनात्मक, इन सभी शैलियों के साथ साथ जो है रीति काल में जो रसपूर्ण अलंकार शैली का प्रयोग किया गया था, रीति काव्य जो रचनाएं की गई थी उसमें काफ़ी सारे जो है रस अलंकारित भाषा का प्रयोग किया गया था, शैली का प्रयोग किया गया था। उन सभी शैलियों को मिलाकर इन्होंने अपनी रचनाएं की, जिससे लोगों के अंदर भावना का विकास हुआ। लोगों के अंदर किसका विकास हुआ बच्चे? भावना का विकास हुआ। व्यंग कसा गया, जो कि अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या फिर समाज में जो अंधविश्वास था उसके खिलाफ व्यंग कसने का प्रयास किया गया। उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, जिससे लोगों के अंदर जो है एक नए नए नव जागरण का विकास हुआ, है ना। तो इन सभी शैलियों का प्रयोग करके जो है इन्होंने क्या किया? अपनी गद्य रचनाएं की। और ये सारी विशेषताएं किसकी हो जाती है प्यारे बच्चे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो साहित्यिक विशेषता या फिर साहित्यिक परिचय हैं, आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए मोटे तौर पर बात करेंगे तो आप व्यक्तिगत परिचय में आराम से ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जो है जन्म स्थान क्या रहा था, इनका नाम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, इनका ये पेशे से क्या थे, इनका रचना काल क्या रहा है, इनकी विधाएं क्या रही है, कुछ प्रमुख पत्रिकाएं क्या है, नाटक क्या है, रचनाएं क्या है, इन्होंने कौन कौन से अनुवाद किए, इनका निधन कब हुआ। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे तो साहित्यिक रचना में आप याद रखोगे कि साहित्य में इसका क्या योगदान रहा। जैसे कि इन्होंने जो है कई सारी पत्र पत्रिकाएं निकाला, कई सारे जो है नाटक की रचना की,
है ना। नाटकों में इन्होंने अलग अलग प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया, जिससे लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना, एक राष्ट्र के प्रति चेतना, ये सारा चीज विकास हुआ। समझ गए बच्चे? चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। आपको जो मैंने अभी बताया साहित्यिक परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। इसके बाद मैंने उसके जीवन परिचय के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। देखिए आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए भारतेंदु का क्या करे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, है ना, जीवन परिचय, ये आपसे शॉर्ट में पूछेगा। या फिर बात कर ले तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चे? साहित्यिक परिचय पूछेगा, है ना, साहित्यिक परिचय पूछेगा। इस टाइप से आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो आपसे जो है भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु का साहित्यिक परिचय, भारतेंदु का क्या पूछेगा आपसे? साहित्यिक परिचय पूछेगा, है ना, भारतेंदु का साहित्यिक परिचय एवं जो है भारतेंदु युग के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा? भारतेंदु युग के बारे में। तो आप आराम से लिख सकते हो भारतेंदु युग, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है काफ़ी डिटेल्स में, भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग की विशेषता क्या रही है, सारी चीज़ें। तो इस टाइप से आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर लोगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि गुरुजी जरूर कर लेंगे आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चों को सही से समझ में आया है सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, है ना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम क्लास चाहिए तो नोटिफिकेशन तो ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, और प्यारे बच्चे अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। ये सब बिल्कुल फ्री में होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देना पड़ता है क्या? बिल्कुल चार्ज नहीं देना है। तो जब फ्री में आपको सारा चीज मिल रहा है तो आपका सपोर्ट करना तो बनता है बच्चे, है ना। सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।